नमस्कार दोस्तों भाषा की अपनी समस्याएं होती हैं और इन समस्याओं के बारे में हाल ही में एक आलेख पढ़ने का मौका मिला कि जब एक बड़े संस्थान जैसे पीजीआई हमारे चंडीगढ़ का है, एम्स है दिल्ली में, एक बड़े संस्थान में जब किसी डॉक्टर तो अलग अलग प्रदेशों से आते हैं, और जब किसी ग्रामीण अंचल की पृष्ठभूमि वाले किसी मरीज़ से पाला पड़ता है तो उनके सामने भाषा की समस्या भी आ जाती है। अब कुछ एक चीज़ों का अनुवाद नहीं हो सकता जब तक आप उस पृष्ठभूमि को नहीं समझते। आप मरीज़ के सिम्टम, लक्षण उनको फॉलो ही नहीं कर पाएंगे और उनको समझ नहीं पाएंगे तो दवा कैसे लिखेंगे। मसलन मैं आपको ये फैक्चुअल बात बता रहा हूँ कि पीजीआई में एक बार एक साउथ वाला डॉक्टर, बेचारा दक्षिण भारत का, और मरीज़ से वो पूछता है कि क्या हो रहा है, तो मरीज़ उसके सामने अपनी भाषा में बोलता है। मरीज़ ने तो सीधी बात है कि अपनी भाषा में उसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं आती कि क्या कहा जाए, वो जो भी फीलिंग होती है वो उसको साफ कह देता है। तो अब मरीज़ से पूछता है कि तुम्हें क्या होता है, तो मरीज़ कहता है ढिड साफ़ नहीं हुंदा। ढिड साफ़ नहीं हुंदा का मतलब पेट साफ़ नहीं होता। अब उसके लिए ढिड का जो अनुवाद मरीज़ के लिए करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन डॉक्टर को ये बात समझनी पड़ती है। और फिर कई बार डॉक्टर अपने किसी सहयोगी पंजाबी या हिंदी वाले डॉक्टर की मदद लेता है कि इससे भाई ये क्या कह रही, ढिड साफ़ नहीं हुंदा, ये क्या है। चलिए, ऐसा ही एक और मामला फंस गया था जिसका जिक्र भी पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में भी हुआ कि मरीज़ से पूछा गया तुम्हें क्या होता है, तो कहता पता नहीं, दिल कड़ाऊँ कड़ाऊँ करता है। कड़ाऊँ कड़ाऊँ का मतलब यह है कि बेचैनी, रेस्टलेसनेस की एक निशानी है, और जिसमें दिल सिंक करता है, डूबता है, फिर उतरता है, फिर डूबता है। तो ये कड़ाऊँ कड़ाऊँ जो बात है, ये एक ध्वनि है। एक ध्वनि के माध्यम से मरीज़ ने तो अपनी रियल फीलिंग बयान कर दी। लेकिन अब डॉक्टर ने मेडिकल साइंसेस में कड़ाऊँ शब्द नहीं पढ़ा होता, नहीं सुना होता, तो उसके लिए समस्या हो जाती है। तो वो फिर अपने किसी उसी बैकग्राउंड वाले, उसी पृष्ठभूमि वाले डॉक्टर सहयोगी की मदद लेता है कि ये कड़ाऊँ गड़ाऊँ क्या होता है, मुझे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में समझाओ। अब एक समस्या ऐसी भी थी कि एक डॉक्टर के लिए भी मुश्किल हो गया कि कड़ाऊँ गड़ाऊँ का कैसे अनुवाद करे। तो वो फीलिंग जो है उसकी मरीज़ की सिंकिंग की होती है। कभी दिल डूबता है, कभी दिल धड़कता है ज़्यादा, ओवर पल्पिटेशन बढ़ जाती है। तो वो उसको कई सेंटेंसेस में एक कड़ाऊँ कड़ाऊँ को कई वाक्यों में अनुवाद करके एक डॉक्टर अपने साथी डॉक्टर को समझाने का प्रयास करता है कि मियाँ, इनका जो रोग है, इनकी जो फीलिंग है, जो इनको हो रही है तकलीफ़, वो इस तरह की कड़ाऊँ गड़ाऊँ इसे कहते हैं कि जब दिल डूबता हो, सिंक करता हो, कभी उसमें बेचैनी आ जाती हो, उछाल आ जाता हो, तो ये सारे लक्षण जो हैं उस तरफ ले जाते हैं। जैसे आप आम सामान्य भाषा में, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आप रेस्टलेसनेस भी कह सकते हैं, सिंकिंग सेंसेशन भी कह सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों का सबका जो है कहने का मतलब ये है कि ये कई बार इस चिकित्सा के क्षेत्र में ये भी एक ज़रूरी तत्व होता है कि जिस तरह के मरीज़ों से आपका पाला पड़ रहा है, उन मरीज़ों की जो बैकग्राउंड है वो आपको ज़रूर डेफिनेटली देखनी पड़ेगी। किस पृष्ठभूमि से वो आते हैं और किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और उस भाषा को सरल रूप में समझने के लिए आपको नर्सिंग स्टाफ या अपने किसी सहयोगी की मदद लेनी पड़ सकती है, वरना आपका डायग्नोस गलत हो जाएगा। और यदि आपने गलत डायग्नोस कर दिया, मरीज़ को सिर्फ एंटी डिप्रेसेंट डेप्सोनिल या किसी और दवाई पे डाल दिया, तो मरीज़ का बुरा हाल भी हो सकता है, और जो लक्षण उसके शरीर में नहीं हैं वो पैदा होने भी शुरू हो जाएं। क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है मेडिकल साइंस में कि एक मेडिसिन जिसकी रिक्वायरमेंट ना हो, कई बार अपने सिम्टम, अपने एंटीजन भी शरीर में पैदा कर देती है जिसकी ज़रूरत नहीं थी। अब इस तरह की बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी बातें हमारे सामने आई हैं जब रॉन्ग मेडिकेशन से, गलत किस्म की मेडिकेशन से सिम्टम्स पैदा हुए, और इन सिम्टम्स के पैदा होने का कारण एक ही था कि मरीज़ की भाषा, मरीज़ के तेवर उसे डॉक्टर समझ नहीं पाए। शुक्रिया।